अफगानिस्तान पर भीषण हमला। पाकिस्तानी सेना ने दागे गोले और मोर्टार। तालिबान कैसे दे रहा मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय रेखा डुरंड सीमा की दूसरी ओर भीषण हमला किया है। स्पिन बुलडक सीमा पर उसका निशाना तालिबान लड़ाके थे। इस दौरान मोर्टार से भी हमले किए गए और तालिबान लड़ाकों के साथ साथ अफगानी रिहायशी बस्तियों पर भी फायरिंग की गई। ये हमले उस समय किए गए हैं जब कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़ने की बात कही थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अफगानिस्तान के साथ युद्ध होकर रहेगा। उसके बाद अचानक हरकत में आई पाकिस्तानी सेना ने दिन ढलते ही अचानक चमन बॉर्डर क्रॉसिंग, जो कि बलूचिस्तान सूबे का एक शहर है, वहां अचानक भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। ये बॉर्डर क्रॉसिंग अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बुलडक को जोड़ती है। आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने स्पिन बुलडक में तालिबान लड़ाकों के ठिकानों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। तालिबान ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और उतनी ही तेजी से पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर फायरिंग भी की है। लगातार होती गोलीबारी के कारण ये सीमा चौकी पिछले 1 महीने से बंद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने कंधार के स्पिन बुलडक जिले के लुकमान गांव में अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात के सीमा रक्षकों पर गोलीबारी की और बाद में मोर्टार से हमले भी किए। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर के नजदीक रिहायशी बस्तियों को निशाना बनाया है। इसे लेकर फिलहाल अधिकारियों ने कोई औपचारिक टिप्पणियां नहीं की है। पाकिस्तान की ओर से यह हरकत जानबूझकर तनाव बढ़ाने वाली कोशिश कहा जा रहा है, क्योंकि तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तीसरे दौर की शांति वार्ता शुरू होने जा रही है। उससे पहले ही पाकिस्तान ने ऐसी गोलीबारी कर साफ संकेत दे दिए हैं कि उसकी बदनीयती शांति और अमन की नहीं, बल्कि युद्ध जैसे तनाव को जिंदा रखने की है। इस बीच अफगानिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के साथ तीसरे दौर की वार्ता के लिए इस्तांबुल रवाना हो चुका है। इस तीसरी वार्ता में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल दूसरे दौर की वार्ता में हुए समझौतों पर प्रोग्रेसिव रिपोर्ट के साथ साथ बाकी अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात के खुफिया महानिदेशालय के प्रमुख अब्दुल हक वसीफ अफगान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में उपग्रह मंत्री रहमतुल्लाह नजीब, कतर के इस्लामिक अमीरात के कार्यवाहक राजदूत सुहेल शाहीन, इस्लामिक अमीरात के वरिष्ठ सदस्य अनस हक्कानी, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहर बल्खी और विदेश मंत्रालय में राजनीतिक मामलों के उप निदेशक जाकिर जलाली शामिल हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के प्रमुख असीम मलिक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस वार्ता के शुरू होने से पहले ही कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं कि ये असफल ही रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के हमले लगातार जारी हैं। वो बार बार उकसावे वाली गतिविधियां कर रहा है, जिससे अफगानिस्तान की तालिबान सरकार बेहद नाराज दिखाई दे रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।